उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक थाने की चौखट पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। धरना भी ऐसा कि अनिश्चितकालीन। वजह ये बताई जा रही है कि थाना आदर्श मंडी पुलिस ने कई मामलों में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। अब किसान कह रहे हैं कि जब तक थाना प्रभारी को सस्पेंड या लाइन हाजिर नहीं किया जाता तब तक धरना उठेगा नहीं। सवाल ये है कि किसानों की ये नाराजगी आखिर क्यों इस कदर भड़क गई। हम अपने किसान बिरादरी के सम्मान की बात है। सबसे पहले किसान का अपमान सहन नहीं होने का। आप लोगों का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। जय जवान जय किसान। हम ऐसे आदमी नहीं है, कहीं भी जहाँ भी बैठेंगे आप लोगों का पहले सम्मान है। आप भी हमारे बीच से आए निकाल के, पर उन्हें का बीच से है निकाल कर लाओ। मैं बताओ आपके सामने आकर बताओ मेरी ये गलती है। भाई तेरी खड़ा है तो साहब के सामने बिल्कुल सही है। कौन बड़ा बैठा आपको तो बतावे गलती हुई सबको पता चले। भाई हम गलत है एडिशनल साहब सब पदाधिकारी हैं। अगर तस्वीरें शामली के थाना आदर्श मंडी की हैं। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों की अगुवाई में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर थाने पहुंच गए। वहां पुलिस के खिलाफ नारे लगे और धरना शुरू हो गया। धरना भी संयोग देखिए, थाना दिवस के दिन ही शुरू हुआ। नतीजा ये कि पूरे थाने में हड़कंप मच गया। एएसपी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने न केवल कार्रवाई टाल दी बल्कि कुछ मामलों में शिकायत बदल कर दर्ज की। सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस प्रशासन की जो थ्योरी है वो दिमाग में घुस गई कि ये गयूर है, इसका पकड़ो इलाज करो। जबकि आप जिस संवैधानिक पद पे हो, जिस सीट के आप ऊपर बैठे हो, आपसे यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी और एक आम नागरिक आपसे एक न्याय की उम्मीद कर करके आपके अंदर थाने में आकर घुसता है। और यहाँ से मिलता क्या है उसे पता आपको भी है और पता ये सारे पदाधिकारियों को है, जिले की बल्कि देश की सारी जनता को पता है कितना न्याय आप करने का इनके साथ में काम करते हो। प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खटियान ने एक एक करके आरोप गिनाए। पहला मामला, एक किसान का ट्रैक्टर देर रात 4 युवक छीन ले गए। किसान बोला, ये तो लूट है, इसे लूट में दर्ज करो। पुलिस बोली नहीं। फिर कहा मत दर्ज करो, लेकिन पुलिस ने एफआईआर ही बदल डाली। किसान का पैसा गया, ट्रैक्टर छुड़वाने में हजारों रुपए खर्च हुए और अब कोर्ट के चक्कर भी उसी किसान को काटने पड़ रहे हैं। दूसरा मामला, कस्बा बनत का। कोर्ट ने एक किसान के हक में कुर्रेबंदी का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने जमीन का कब्जा दिलवाने से इनकार कर दिया। 11 बीघा खेत में से 8 बीघा खाली पड़ा है। जब किसान बुआई करने जाता है तो पुलिस ही रोक लेती है। उल्टा उसी किसान पर मुकदमा कर दिया गया। तीसरा मामला, ऑनलाइन फ्रॉड का। किसान ने तहरीर दी कि मेरे खाते से पैसा निकला है, जांच करो। पुलिस बोली ये आपके घर से ही हो सकता है। जब किसान ने दबाव डाला तो पुलिस ने कह दिया ये पैसे टेलीग्राम ऐप से गए हैं और मुजफ्फरनगर की एक बैंक से निकाले गए हैं। किसान यूनियन के नेता कहते हैं अगर पुलिस को इतना पता है तो बैंक जाकर जांच क्यों नहीं की? हर बैंक में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। पुलिस कहती रही कि मामला खत्म करो, इसमें कुछ नहीं है। किसानों का आरोप है कि थाने से जुड़े और भी कई मामलों में पुलिस ने अफसरशाही दिखाते हुए कार्रवाई से परहेज किया। नतीजा ये कि किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। धरने की अगुवाई कर रहे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खटियान, जिला अध्यक्ष मोहित शर्मा, शांत प्रधान गयूर हसन, अमरपाल बालियान और मास्टर जाहिद। भीड़ सैकड़ों में थी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बाइट में कपिल खटियान प्रदेश उपाध्यक्ष बीकेयू ने बताया, करीब 1.5 महीने से मामला चल रहा है। आधी रात को ट्रैक्टर छीन लिया गया। हमने कहा कि इसको लूट में दर्ज करो। पुलिस ने कहा लूट नहीं होगी, फिर एफआईआर ही बदल दी। एक किसान कोर्ट से आदेश लेकर भी अपनी जमीन पर बुआई नहीं कर पा रहा, उल्टा उसी पर मुकदमा कर दिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड का केस दिया, उसमें भी पुलिस कहती है कि मामला खत्म करो। ऐसे में हमें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है।
जब तक थाना प्रभारी सस्पेंड या लाइन हाजिर नहीं होते धरना जारी रहेगा। ये मामला जो है अब से 1.5 महीना पहले चालू हुआ था। रात को आप ही बताओ, रात को 3 बजे अगर ट्रैक्टर को ले जाएंगे 4 आदमी खोस के, उसे लूट कहूँगे कि आप चोरी कहूँगे ऑन रोड, वो लूट होती है। हमने कहा वैसे लूट में दर्ज करो, लूट में नहीं होता। हमने कहा दर्ज ना करो, अगर नहीं दर्ज करेंगे। इन्होंने जबरदस्ती करके वो FIR बदलवा ली यहाँ पीड़ित से। अब क्या है, पीड़ित के ट्रैक्टर छुटाने में लग गए 60,000 कोर्ट से। उसे फायदा क्या, फायदे की वजह से नुकसान हो गया। इंसाफ मिलने के बजाय उसे और उल्टा वही कोर्ट में उसमें अदालत में घिस रहा। तो ये एक तो मामला ही था। एक मामला बनत का है कुर्रेबंदी का। जब कोर्ट के आदेश हो गया, आप उस पर काबिज क्यों नहीं करवाते? 11 बीघा किसान, 8 बीघे जमीन उसकी खाली पड़ी, वो जाम में मैं बोऊँ, उसे बोन नहीं देते, पुलिस अटका खड़ी हो जा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो एक गरीब आदमी का जीना नहीं होता। अभी 3 दिन पहले हम ही आए इस थाने में, हमने एक एप्लीकेशन दी, भाई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आप इसे चेक करो भाई, जांच करके इस पर जो है कार्रवाई करो। अब इन्होंने जांच तो करी नहीं, और उसे करे तो तेरे घर का मसला पैसा क्या है। अब वो घर का मसला कैसे होता भाई? उन्होंने कहा जांच करो, जिसका भी है सो काटो, चाहे कोई हो चोर। फिर कहने लगे जब कल दबाव बना धरने का, तो कहने लगे वो टेलीग्राम के जरिए गए और मुजफ्फरनगर बैंक से भी चेक लगा कर कैश हो गए। भाई वहाँ जाकर उसकी जांच करो ना, कौन कैश करवा के ले गया वहाँ से, जिसने चेक लगा उसकी पहचान करके उसे जेल भेजो। भाई 420 तो हो रही है, कैमरे भी हैं वहाँ से। और तुम कह रहे हो तुम इस मामले को शांत करो, इनमें कुछ नहीं होता। फिर तो ये भाषा ठीक नहीं है। जब हमने कोई एप्लीकेशन दी, मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई करवाओ, कार्रवाई करते नहीं, गौड़ मोड़ करे, 60-गांठ का खेल चल रहा। अब वो जो सा जिसने फ्रॉड करा उससे पैसे उभार लेंगे, ये पीड़ित फिर हो जाएगा। तो ये 4-5 मुद्दे थे, और भी मुद्दे हैं किसानों के। तो हम बताओ क्या करें, मजबूरी में आकर हमें धरना देना पड़ा, क्योंकि अफसरशाही हावी होगी, सुन नहीं रहे। तो इनका इलाज करना जरूरी है, तो इलाज करें। तो धरना कब तक चलेगा ये? जब तक अधिकारी चाहे। तो आपकी क्या मांगे हैं इसमें? हमारी मांग ये है, ये भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर है, इसका इलाज चाह हमें, और जो मुद्दे हैं उनका तुरंत समाधान चाहिए। इलाज क्या? इलाज इसे लाइन हाजिर करो, सस्पेंड करो, इसे अंदर हटाओ। यहाँ क्या करना चाहिए, उसका काम नहीं होता। लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, गलत बात। ठीक है। तो ये है शामली का थाना आदर्श मंडी। पुलिस कहती है कि जांच चल रही है, किसान कहते हैं कि जांच सिर्फ कागज पर है। सवाल ये है कि अगर पुलिस कार्रवाई करने में इतनी ढिलाई बरत रही है तो जनता कहां जाएगी? और क्या किसानों का ये धरना केवल एक थाने का मामला है या फिर पूरे सिस्टम पर सवाल? आप देख रहे थे न्यूज़ लाइन टॉक्स, वो मंच जहां जनता की आवाज बनती है, हेडलाइन और सच्चाई पहुंचती है सीधा आप तक। अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का निशान दबाना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।